गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग टुडे। आज हम लोग कर रहे हैं बैक और आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बैक का वर्कआउट। कम ऑन, जॉइन मी। मैं लगा रहा हूँ भाई वार्म अप सेट बिल्कुल लाइट वेट में 10-10 LBS, सिर्फ LBS नॉट kgs। और जो बार का वेट है सिर्फ के लिए। वार्म अप में हैवी नहीं लगाना चाहिए कभी भी, लाइट अच्छे से वार्म करो। मैं लगाता हूँ हमेशा क्लोज ग्रिप डेडलिफ्ट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बैक पे अच्छे से लेग्स पे लाइक सारी बॉडी पे अच्छे से डालती है। सूमो जो होती है वो थाइज़ की होती है, लाइक नॉट थाइज़, क्वाड्स की। वो काफ़ी ज़्यादा क्वाड्स पे डालती है वो इफेक्ट। ये जो है बैक पे डालती है सिर्फ रोमेनियन। ट्राई करूँगा आज मैं, मेरा लास्ट वेट मारने की लग गया तो। पहला सेट 15-15 का। इस सेट में मैं ब्रेक नहीं लूँगा इतना, क्योंकि मैं थका नहीं, कुछ नहीं, मसल को स्ट्रेन नहीं किया, जैसे मैंने गर्म किया। काफ़ी सही हो गया है मेरी फिज़िक, पहले से तो ठीक होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो ये फैट है सिर्फ ये जाने में टाइम लेता ही लेता है, क्योंकि स्टबन बोलते हैं इसको। बस ये रह गया। मैं बाहर तब तक नहीं ड्रॉप करता नीचे जब तक मेरे को हल्का सा माइक्रो सेकंड का रेस्ट ना लेना, और करनी भी नहीं चाहिए। जो टच कर करके मारते हैं वो मसल को रेस्ट दे रहे होते हैं आप बीच में, जो कि सही नहीं है। सो मसल को रेस्ट मत दो सेट के बीच में। सेट ओवर हो जाए फिर दो पूरा। ये भाई मेरा 5वां सेट, 45-45 की 2, 45 LBS, 45 LBS, 40-40 ही है, 80-80 है। बस कम हो रखी है स्ट्रेंथ, अभी पता है मुझे धीरे धीरे बढ़ानी है। अभी कुछ 2 से 3 की कोशिश होगी, मैक्सिमम मिनिमम 2 तो।
ख़त्म भाई। अब तो लास्ट के 2-3 सेट रैप बेकार लगे हैं। ये सेट तो ये आ गया भाई मेरा चौथा सेट। 4th सेट लगा रहा हूँ अब मैं 145 LBS पे। देखते कितने लगेंगे। एक चीज़ ध्यान, और जब भी एक्सरसाइज लगा रहे हो कोई भी, अपना मसल को जैसे आप हिट कर रहे हो रेस्ट मोड में मत जाने। तो जैसे भी मैं लेट्स लगाऊंगा ना, तो मैं पूरी सीधी नहीं करूँगा बाजू, क्योंकि वो रेस्ट मोड में चले जाती है। तो पूरी सीधी नहीं करनी चाहिए कभी भी। ऐसे लाइक चेस्ट में भी थोड़ी सी लाइक कॉन्ट्रैक्शन रखना चाहिए, उससे मसल के ऊपर स्ट्रेन बना रहता है और सेट बढ़िया लगता है। पे यार सिर्फ 6-7 ही लगे, फिर 4-5 मैंने कम करके मारे। मैं लगा रहा हूँ भाई अब लेग पुल्स। जो भाई मैंने लास्ट में भी डेड लिफ्ट लगाई, उसमें आप लोगों ने देखा होगा 1-2 रैप्स में मैंने लास्ट के 2 रैप्स में चेंज करके मारे हैं हाथ। ये भाई मैंने इसलिए मारे क्योंकि बिकॉज मेरे पे न्यूट्रल ग्रिप्स उठ नहीं रहा था। अगर जो आप पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो और आपको कोई शो खेलना है या कुछ भी, मतलब एक सिमेट्री में बॉडी रखनी है, तो हमेशा डेड लिफ्ट की जो ग्रिप है नॉर्मल न्यूट्रल रखनी चाहिए। हैंड्स चेंज नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, जिससे कि मसल थोड़ा डिसबैलेंस होता है, ऊपर नीचे होता है। ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। लाइक जब मैंने स्टार्ट की थी डेड लिफ्ट लगानी 6-7 साल पहले, मेरे को अभी ये रिसेंटली पता चली है 1-1.5 साल से कि भाई हाथों की पोजीशन बहुत मैटर करती है डेड लिफ्ट में भी, क्योंकि ये सारा पोर्शन चेंज हो जाता है ऐसे और देन ये ऐसे। तो वी शुड ऑलवेज चेक द हैंड पोजीशन एंड बॉडी पोजीशन फॉर द डेड लिफ्ट स्पेशली। अब मारूंगा भाई मैं लेग पुल्स, तो देखता हूँ कितने लग जाएंगे इस पर। 100 पे डाला है, 100 LBS पे। लास्ट टाइम मैंने वाइड बार पे लाइक मेरे को उसका बार का नाम नहीं याद, तो वो लगाई थी मैंने। वो जो होती थी मेन, मतलब इस मसल के लिए होती है। लेट्स जैसे अपने वाइड में आते हैं, बट वो थोड़ा बैक को भी लाइक अपर बैक पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, आज हम लेट्स की 2 मारेंगे, तो इसलिए पहले मैं ये लगा रहा हूँ, देन मैं रिवर्स ग्रिप लगाऊंगा। अगर जो आप क्लोज ग्रिप रखते हो ना ज़्यादा, तो अपर लैट्स भी ट्रेन होते हैं, इसके साथ लोअर लैट्स भी, दोनों ट्रेन होते हैं। ज़्यादा वाइड मारते हो तो सिर्फ अपर होएंगे वो ज़्यादा। अगर ज़्यादा वाइड मारते हैं ना, सिर्फ ये चीज़ उठती है ऐसे, जो कि मिस्टर ओलंपिया में होती है, जो कि बड़े बड़े मिस्टर ओलंपिया बोलते हैं, जिनको हम नॉर्मल होती है उनकी होती है। देन उसके बाद आती है क्लासिक, देन उसके बाद आती है मैन फिजिक। अगर तो मैन फिजिक की तैयारी करनी है तो क्लोज रखने चाहिए हाथ, ज़्यादा वाइड नहीं। भाई एक मेरा फेवरेट गाना चल रहा है इस टाइम जिनमें रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ड्रैगन बॉल की बहुत अच्छी गेम भी बनी है। मैं कर रहा हूँ अब सेकेंड एक्सरसाइज लेट्स की, साइड डंबल्स। दिस इज माय 3rd सेट। जब भी हम साइड डंबल मारते हैं, अपने को आर्म का यूज़ करना है, लाइक प्रॉपर जो अपनी एल्बो है, एल्बो से पीछे वेट किक करना है। ये लेट्स का यूज़ करते हैं।
शोल्डर का जोर नहीं लगाना, बैक का लगाना है। मैं 2 लगा चुका हूँ भाई वर्टिकल अपनी एक्सरसाइज। ये है मेरी चौथी एक्सरसाइज, लाइक पहले डेड लिफ्ट, देन लेट पुल डाउन, देन साइड डंबल्स। जो लेट पुल डाउन और साइड डंबल लगाए थे वो वर्टिकल थे, ऊपर से लाइक पुल कर रहा हूँ, फिर मैं नीचे से पुल कर रहा हूँ। बहुत वर्टिकल मूवमेंट्स थी, डिफरेंट डायरेक्शन में थी, तो सारी अलग अलग मसल ग्रुप ट्रेन हो गई हैं। अब मैं 2 हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, लाइक अब मैं लगा रहा हूँ सीटेड रो। ये सिंगल फ्रेम वाली लगा रहा हूँ क्योंकि जिसमें दोनों आर्म एक फ्रेम में रहेंगी। एक फिक्स रहना पड़ेगा मेरे को, जो कि फोर्स करेगी मसल्स को एक जगह पर रह के हिट करने के लिए। देन इसके बाद लगाऊंगा मैं सिंगल आर्म। ये है मेरा 3rd सेट राइट नाउ। This is my second horizontal exercise for the back, single arm। ये भाई मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑफ मोशन मिलता है इसमें। देख रहे हो आप कितना पुल होएगा इसमें, मसल को पूरा आगे जाना पड़ेगा, एंड देन पीछे पुल करना पड़ेगा पूरा। ये बस वो सेम ही है जो मैंने अभी सिंगल हैंड डंबल लगाया था, और वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल है बस। ये भाई बाइसेप्स की मेरी पहली एक्सरसाइज है, बट 2 सेट मार रहा हूँ मैं दोनों के। स्ट्रेट बार पे प्रीचर लगा रहा हूँ, देन उसके बाद हैमर लगाऊंगा मैं। 2 सेट सिर्फ। सिर्फ 2 सेट। पहले सेट जो लगाया था मैंने, उसमें मैंने लगाए थे 10 रैप कुछ। इसमें भी देखता हूँ 8 से 10 रैप लगाऊंगा जस्ट। जो भाई मैंने रैप लगाए हैं सारे, उसमें किसी में भी मैंने आर्म बिल्कुल सीधी नहीं किया ऐसे, क्योंकि रेस्ट मोड में आ जाती है। थोड़ी सीधी एक हल्की सी बेंडिंग रखी है कि जो बाइसेप्स है उस पर प्रेशर बना रहे, एक मसल पे फटीग आता रहे, और मैं रैप्स लगाता रहा नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में।
जस्ट मेरे को पंप करने हैं आज। मैं ब्रेक नहीं करूँगा इनको बिल्कुल भी आज, मसल को थोड़ा सा पंप करके छोड़ दूँगा। ये भाई लगा रहा हूँ मैं अब हैमर, जो मैं हैमर लगाऊंगा अब। इसमें डंबल्स को बिल्कुल क्लोज से पकड़ूंगा आगे की साइड से, क्योंकि जो ब्रिकालिस मसल होती है, जैसे जो ब्रिकालिस होती है उस पर अच्छे से आएगा। ये मेरा हो गया बाइसेप्स का भी डन आज का। आज का मेरा हो चुका है सारा वर्कआउट। बाइसेप्स भी पंप कर चुका हूँ मैं बस। और थोड़ी सी कार्डियो करके मैं चल रहा हूँ घर की साइड। आज की भाई मेरी कैलोरीज हो चुकी हैं 200। दो कार्डियो जो मसल्स के बारे में बताता हूँ। तो हमारी बैक में कितनी मसल्स होती है और कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, एंड उनका वर्कआउट क्या करता है। तो आज मेरे साथ रॉम्पी भी है और हम लोग हमेशा हम लोग साथ में वर्कआउट करते हैं। तो आज हम बैक का वर्कआउट करेंगे। मोस्ट रेयरली जो भी ट्रेनर्स होते हैं ये बताते हैं, मैं लाइक खुल के बताता हूँ, क्योंकि मेरे को परवाह नहीं है कि ये अपने पास इन पर्सन क्लाइंट्स हो या ऑनलाइन हो, कैसे मर्जी हो भाई, नॉलेज देने से मतलब होना चाहिए। तो वो मैं देने की कोशिश करता हूँ भाई, नॉलेज जितनी ज़्यादा हो सके। तो भाई अपनी बॉडी में जो बैक में मसल्स होती है वो 3 तरीके की होती है, जो कि बहुत रेयर लोग बताते हैं। फर्स्ट जो कि है अपना ट्रेपेजियम्स, अपर बैक मसल्स बोलते हैं जिनको, वो 2 पार्ट में होती हैं। देन मसल होती है अपर बैक के बाद होती है लेटिसियस डॉर्सी, जिसके अंदर 4 मसल ग्रुप होते हैं, अपर बैक में 2 होते हैं। एंड जो थर्ड वन होती है वो है लोअर बैक, जिसको हम इरेक्टो स्पाइन भी बोलते हैं। तो भाई इरेक्टो स्पाइन जो मसल होती है वो बहुत मेजर मसल होती है। मेजर मतलब बड़ी नहीं, मेजर से मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है, जिसके ऊपर लोग लाइक 80% लोग काम नहीं करते, क्योंकि उसको लाइक हिट नहीं करते, उसका वर्कआउट नहीं करते, क्योंकि वो लोअर बैक की मसल होती है। उसका मोस्टली वर्कआउट जो होता है डेडलिफ्ट होता है, या फिर अपना हाइपर एक्सटेंशन होती हैं, या टी बार पे भी थोड़ा हिट होती है वो, और अपना बेंट ओवर पे भी होती है, हल्की सी होती है, लेकिन पे 50-50 होता है। बट मोस्टली डेडलिफ्ट से और हाइपर एक्सटेंशन से होती है, जो कि हम लोगों को भाई करनी ही चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 वर्कआउट में एक बार उसको अच्छे से हिट करो, कि भाई वो आपकी डेवलप हो जाए अच्छे से मसल। वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, जो कि आपकी सारी बॉडी का ऑलमोस्ट सारा वेट जो होता है उस पर आता है वो, क्योंकि मिडल मसल है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपको सीधा खड़े रहने में मदद करती है। इसके अलावा भाई जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो हमारी मिडल मसल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, मसल होती है अपर मसल होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है और लेग्स तक होती है, तो यहाँ पर होती है साइड में। ओके, मैं जैकेट निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैकेट नया उड्डी है। तो इसमें भाई 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो एक ट्रैप्स होते हैं अपने, इसके अंदर ये यहाँ पे एक वाइड पार्ट होता है, छोटी सी मसल होती है यहाँ पे, वो सेकंड मसल होती है। देन थर्ड अपनी बैक में जो होती है, एंड फोर्थ जो है मिडिल मेजर मसल होती है काफ़ी। एंड देन अपर बैक में लाइक 2 ट्रेपेजियम्स होते हैं, एक तो स्ट्रेट ट्रेपेजियम्स आ गए, और देन जो ये मिडल में होता है जिसको हम मिडल बैक में बोलते हैं, जो कि हम रोइंग और ये सबसे हिट करते हैं। तो ये भाई अपना 7 मसल ग्रुप होती है, 3 मसल ग्रुप के अंदर 3 को बांटा गया है। तो आज मैं हर एक का उनका वर्कआउट करूँगा। मोस्टली लाइक मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करूँगा, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। उसमें मेरी अपर बैक और मिडल बैक ऑलमोस्ट सारी हो जाएगी, और डेडलिफ्ट करूँगा मैं, उसमें मेरी लोअर बैक आ जाएगी। तो इससे मैं ऑलमोस्ट सारी मसल्स को हिट कर लूँगा। उसके अलावा मैं एक आधी एक्सरसाइज और हिट करूँगा,
कि भी जो मेरी बैक है वो अच्छे से पंप हो जाए, जो छोटी मोटी लाइक इधर इधर उधर रह जाती है तो वो भी कर लूँगा।